सभी आत्मीय जन और विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल मेरे विद्यार्थियों, यह जो वीडियो बनाया जा रहा है यह आपको आपके ज्ञान को वृद्धि तो करेगा ही, साथ ही विभिन्न तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं, चाहे यूपीएससी है, बीपीएससी है, अन्य राज्यों की प्रतियोगिताएं हैं, उसमें आपको भरपूर मदद करेगा। यह वीडियो उनको ही मदद करेगा जो हिंदी भाषा को जानना समझना चाहते हैं। मैं पिछले 32 वर्षों से हिंदी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जो अनुभव मुझे हुआ, उस अनुभव को मुझे लगा उसको संगठित करना चाहिए और आने वाली जो पीढ़ी है उन तक उसको पहुंचाना चाहिए। हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा है। अगर किताबों में नहीं है, संविधान में नहीं है, लेकिन यह देश की राष्ट्रभाषा है। बहुसंख्यक आबादी देश की हिंदी भाषा में बातचीत करती है, अपना विचार व्यक्त करती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है और लोग उसको जानते समझते हैं। हजारों वर्षों का इतिहास है हिंदी साहित्य का, जिसमें भारतीय जनों के विचार, उसकी भावनाएं व्यक्त हुई हैं। तो हम सारे लोग हिंदी को जानने समझने का प्रयास करेंगे। प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही है वैसे लोगों के लिए भी जो हिंदी को जानना समझना चाहते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं पाली से। पाली, आप जानते हैं कि पाली कितनी महत्वपूर्ण भाषा थी। एक समय महात्मा बुद्ध की भाषा थी। बुद्ध ने जिन भाषा में प्रवचन किए, करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, वह भाषा है पाली। तो पाली बहुत महत्वपूर्ण भाषा है हमारे लिए। तो आज जो बातचीत करेंगे वह पाली भाषा पर करेंगे। यह यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी आपको काम देगा, उसके सिलेबस में यह शामिल है। तो पाली जो भाषा है उसका गहरा संबंध बौद्ध धर्म से है। विशेषतः दक्षिणी बौद्धों की भाषा है यह। जो समय है पाली का, वो 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी तक पाली बोली जाती रही। बुद्ध पूरे देश में घूम घूम कर अपनी बातें कहते रहे। प्राचीनतम जो प्रयोग है वह मिलता है लंका में लिखित ग्रंथ दीपवंश में। पाली की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि आखिर ये पाली शब्द आया कहाँ से। तो श्री विधुशेखर भट्टाचार्य बंगाल के हैं। इन्होंने माना कि संस्कृत के पंक्ति शब्द से पाली की उत्पत्ति हुई है। मसलन पंक्ति, पत्ती, पट्ठी, पल्ली और पल्ली से पाली। बंगाल में पल्ली गांव को कहते हैं। तो गांव की भाषा, प्राकृत भाषा पाली। भंडारकर और वाकर नागल ने, दोनों विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि पाली प्राकृत का विकसित रूप है। प्राकृत, पावड, पावल, पाली। दरअसल हुआ यह है
कि मूल भाषा के दो रूप हैं। एक रूप प्राकृत है और दूसरा रूप वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से ही बाद में रामायण का और उपनिषद का विकास हुआ है, लेकिन जो प्राकृत है वह जनता की भाषा है, जन की भाषा है। प्राकृत के पहले रूप से संस्कृत का गहरा संबंध है और दूसरी जो प्राकृत भाषा है उसका गहरा संबंध पाली से है। कौशाम्बी नामक बौद्ध विद्वान ने कहा कि पाली भाषा पाल से इसकी उत्पत्ति हुई है। पाल का अर्थ है रक्षा करना। उनको लगा कि बुद्ध के वचन जिस भाषा में मौजूद हैं, कायम हैं, उसकी रक्षा की गई है, वह भाषा है पाली। पालेति रख तीति, पा और ली प्रत्यय मिलाकर बनी है पाली भाषा। पर यह भी एक कल्पना मात्र ही है। डॉक्टर मैक्समूलर ने कहा कि यह जो भाषा है पाली, उसका जन्म पाटली से हुआ है। पाटली समझ रहे हैं? पाटली का संबंध पटना से है और पाटलिपुत्र का मतलब मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। डॉक्टर मैक्समूलर को लगा कि बुद्ध ने जो वचन कहे थे इस भाषा में, वो पाटलिपुत्र के आसपास उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन यह भी सच नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध देश के कई इलाके में वो गए और उन्होंने अपनी बात कही है, तो उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ पाटलिपुत्र से नहीं है। भिक्षु जगदीश कश्यप ने कहा कि परिआय से उत्पन्न है पाली। मसलन परियाय, पलियाय, पालियाय और पाली। तो इस तरह से देखेंगे कि विद्वानों में एक मत नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि बुद्ध किसी एक इलाके में केंद्रित नहीं थे। वे घूमते रहे गलियों में, नगरों में और अपनी बात कहते रहे। गांव गए और ऐसा नहीं था कि कहीं एक स्तर से ही उन्होंने अपनी बात कही। और यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के तत्व, विभिन्न इलाकों के तत्व जो हैं वो पाली में मौजूद हैं। पाली भाषा का जो प्रदेश है, उस प्रदेश के बारे में ये कहा गया कि श्रीलंका के बौद्धों और चाइल्डर्स ने कहा कि इसका प्रदेश मुख्यतः मगध है। मगध से गहरा संबंध बुद्ध का रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मगध की भाषा है। वेस्टरगार्ड और स्टेन कोनो ने कहा कि पाली का प्रदेश उज्जैनी है या विंध्य प्रदेश है। ओल्डेन वर्ग ने कहा कि यह भाषा कलिंग की भाषा है। कलिंग का मतलब आज का जो उड़ीसा है उसकी भाषा है। रीज डेविस ने कहा कि यह कोशल की भाषा है। लियू डर्ज ने कहा कि पुरानी अर्धमागधी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने कहा कि यह मागधी है, मगध से इसका संबंध है। मूल रूप से पाली मध्य देश की भाषा है, लेकिन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के जो तत्व हैं वे पाली में मौजूद हैं। वजह एकमात्र है कि महात्मा बुद्ध किसी खास इलाके के वासी नहीं थे, पूरे देश के वासी थे और जहाँ जहाँ गए उन्होंने मागधी में अपनी बात कही और इसकी वजह से पाली में विभिन्न भाषाओं के तत्व मिलते हैं और यही वजह है कि विद्वानों में मतभेद है कि यह भाषा किस इलाके से संबंध रखती है। जो साहित्य मिलता है तो मुख्यतः भगवान बुद्ध के
साहित्य तो है ही, क्योंकि गहरा संबंध है भगवान बुद्ध से। कोश है इसका, छंद शास्त्र है, व्याकरण है, जातक है, धम्मपद है, बुद्ध घोष की अट्ठ कथा है, महावंश आदि मौजूद है। तो साहित्य बहुत व्यापक है और भारतीय मन की अभिव्यक्ति इसमें हुई है और लंबे समय तक पढ़ी जाती है, जानी जाती है। देश को समझना है, भारत को समझना है तो पाली को समझना ही पड़ेगा। जो ध्वनियाँ हैं, प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन के अनुसार 41 ध्वनियाँ मौजूद हैं। दूसरे व्याकरण मोगलान के अनुसार 43 ध्वनियाँ मौजूद हैं। ये ध्वनि वर्ण हैं, जैसे हिंदी में वर्ण होता है, अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट है वही है। तो एक के अनुसार 41 है, दूसरे के अनुसार 43 है। विशेषताएं क्या है? स्वरों में हर स्वर का विकास हुआ है, ए औ का विकास हुआ है। खास तौर से स्वर में ये जो नई बात है वो अन्य भाषा में मौजूद नहीं है, ए औ। दूसरी जो विशेषता है वह विशेषता यह है कि री, री, लड़ी स्वर का लोप हो गया है। यह स्वर मौजूद नहीं है पाली में। संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में है, लेकिन पाली में नहीं है। ए और वो, ए और औ स्वर भी इसमें नहीं है। चौथी विशेषता है कि विसर्ग, आप जानते हैं, जिह्वा मूलीय, उपधमानीय भी नहीं है। पांचवी विशेषता है वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व 3 स्व मौजूद हैं, लेकिन पाली में सिर्फ दंत स्व ही रह गए हैं। 3 स्व के बदले सिर्फ 1 स्व है। अनुस्वार पाली में स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाली में वैयाकरण ने निगहित नाम दिया है। 7वीं जो विशेषता है, ध्वनि परिवर्तन की दृष्टि से घोषीकरण अघोषीकरण अधिक नहीं है। संभवतः पैशाची प्रभाव है इस पर। महाप्राणीकरण, समीकरण, महाप्राण का ह हो जाना आदि की प्रवृत्ति मिलती है। कई प्रतियोगिताओं में व्याकरण के बारे में पूछा जाता है कि आप पाली व्याकरण की जो खासियत है उसके बारे में आप बताएं। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो व्याकरण, पाली भाषा व्याकरणिक दृष्टि से वैदिक संस्कृत की भांति स्वच्छंद एवं विविध रूपों वाली है, लेकिन वैदिक और लौकिक संस्कृत की तुलना में इसका सरलीकरण हुआ है। भाषा सरलता की ओर आगे बढ़ी है। दूसरी बात है कि व्यंजनांत, यानी व्यंजनांत का मतलब क्या हुआ? जो शब्द का अंत व्यंजन से होता है। प्रातिपदिक प्रायः नहीं है, व्यंजनांत शब्द प्रायः नहीं है। अंत व्यंजन लोप के सामान्य नियमों के कारण या तो अंत व्यंजन लुप्त हो गए हैं, जैसे विद्युत से हो गया है बिज्जू। जो पाली है उसमें विद्युत नहीं है, विद्युत के बदले है बिज्जू। या अंत स्वरागम के कारण शब्द स्वरांत हो गए हैं, जैसे शरद शरद हो गए हैं। तीसरा, सादृश्य के कारण। सादृश्य क्या होता है? एक रूपता। सादृश्य के कारण विभिन्न स्वरांत शब्दों के बहुत से रूप भी एक समान हो गए हैं।
इस दिशा में अकारांत शब्दों ने अपने प्रयोग बाहुल्य के कारण अन्यों को प्रभावित किया है। उदाहरण देख सकते हैं आप। इकारांत शब्द हैं। इकारांत शब्द अग्गी, आप देख रहे हैं कि गौ संयुक्त और हर्षिकार है, इकारांत शब्द है। यह संप्रदान के रूप में अग्गिस हो गया है। उकारांत भिक्खु शब्द है, जो भिक्खुस संबंध रूप में वो बदल गया है। लिंग 3 है। कौन कौन है? हिंदी में तो 2 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन यहां पर एक नपुंसक लिंग भी है और बहुतायत से है। यूं अपने बहुप्रयोग में पुल्लिंग ने नपुंसक लिंग को प्रभावित किया है, जैसे सुखम, सुखु। वैदिक की तरह रूपाधिक भी पाली में है। रूपाधिक क्या है? एक ही शब्द के कई रूप मिलते हैं पाली में। धर्म का सप्तमी एक वचन में धर्मे होगा, लेकिन यहाँ धम्म समी, धम्म ही भी है, शब्द एक है। धर्म का सप्तमी एक वचन धर्मे है, लेकिन 2 रूप और उपलब्ध हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि रूपाधिक है। एक शब्द के कई रूप पाली में मौजूद हैं। द्वय और उभो जैसे 2 एक रूपों को छोड़कर पाली में द्विवचन नहीं है। एक वचन बहुतायत से है, बहुवचन भी है, लेकिन द्विवचन अपवाद जैसे द्वय और उभव जैसे रूप ही हैं और द्विवचन नहीं है। पाली में सारे के सारे मध्यम पुरुष बहुवचन तौ से शुरू होते हैं, जबकि वैदिक और लौकिक संस्कृत में य से शुरू होते हैं। ये महत्वपूर्ण अंतर है, आप इसको निश्चित तौर से चिन्हित करें कि पाली में जो मध्यम पुरुष बहुवचन है वह तौ से शुरू होता है। उदाहरण देख सकते हैं कि संस्कृत में य से और पाली में तौ से। युष्मय संस्कृत का रूप है, जो पाली में तुम्हें हो गया है। युष्मांक जो पाली में तुम्हांक हो गया है। और जो 8वीं और अंतिम विशेषता है, क्रिया रूपों में 3 पुरुष हैं और 2 वचन हैं। तो पाली को समझने के लिए मैंने कुछ बातें कही। पाली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पाली का संबंध किससे है, पाली के व्याकरण कैसे हैं और उसकी विशेष ध्वनियों की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हमने आपको कही। और मुझे लगता है कि अगर ठीक से इसको सुन लिया जाए, वीडियो को देख लिया जाए, तो मुझे लगता है कि एक पाली के बारे में एक मुकम्मल राय आपके मन में होगा और कहीं भी आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। और भाषा कैसे आगे बढ़ी है, सामान्य लोग भाषा को समझना चाहे तो भाषा कैसे संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी, ये कैसे रूप भाषा का बदलता रहा है, यह भी जानने समझने में सुविधा होगी। आप सब लोग जो वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।